नहीं पहुंचता अपनी बीबी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीबी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी उसकी तो जल्दी खा लेगा। गारंटी से करो, आज ही रिजाइन कर दूंगा, यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र यूं तो होना चाहिए था जनता के सवालों का मंच, लेकिन पहले ही दिन गूंज उठे नारे, तानाशाही के आरोप और जवाब में सत्ता पक्ष का पलटवार। महंगाई से बेरोजगारी, शिक्षा से कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द से लेकर पत्रकार सुरक्षा तक हर मुद्दे पर गरजी सियासत। और इसी बीच 4 दशक बाद जब देश की अंतरिक्ष उड़ान में यूपी का नाम रोशन करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिली सदन से ऐतिहासिक बधाई। हम आपको दिखाएंगे पहले दिन के धरने से लेकर दूसरे दिन के सदन तक वो बहसें जो बन गई सुर्खियां। पहला दिन विधान भवन के बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठी सपा विधायकों की टोली, हाथों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्राथमिक स्कूलों के मर्जर, खाद्य संकट, कालाबाजारी, वोट चोरी और बाढ़ की समस्याओं के खिलाफ नारे लिखे बैनर, नारेबाजी और मीडिया के कैमरे के सामने तीखे बयान। विपक्ष का आरोप है सरकार आम जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ रही है और सत्र में असल चर्चा से बचना चाहती है। लेकिन सत्ता पक्ष के पास भी अपना जवाब था और जवाब सीधे मंत्री ओपी राजभर ने दिया। ओपी राजभर ने कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष खुद भाग रहा है। प्रदेश में कानून का राज है। दूसरे दिन भी सदन का माहौल हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर में मकबरे पर हिंदू संगठनों के हंगामे पर बहस की मांग की। सवाल उठाया कि सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रही है, जिसके जवाब में मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा कि सरकार किसी भी तरह के उपद्रव के खिलाफ है। 10 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। चलिए पहले हम आपको सुनवाते हैं हंगामे को लेकर कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष के नेताओं के बयान। ये सदन चलाने की जिम्मेवारी सभी की है। बहुत महत्वपूर्ण विषय थे जिसके ऊपर चर्चा हो सकती थी। मेरे द्वारा कई बार माननीय प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों से कई बार कहा गया कि आप चलिए अपनी बात कहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल मर्जर की बात करी, बाढ़ की बात करी, बिजली की बात करी। तो मैंने कहा मैं पूरा अवसर दूंगा, आप चलिए बात करिए। शायद उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, वो देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी होहल्ला पार्टी है, उनको कहने को कुछ है नहीं। सदन में प्रतिभाग करेंगे तो उन्हें कुछ कहना पड़ेगा, उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबको साथ लेकर के प्रदेश को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने का काम किया। आप देखिए कि इनको कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, 25 करोड़ की आबादी और 403 जनप्रतिनिधि। ये 4 दिन का सदन अगर दिन रात भी चलाया जाए तो जो 403 विधानसभाओं के जो समस्याएं हैं उनके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। सरकारी कोष से लगा करके इस पैसे को जिस प्रकार से सत्र का आयोजन किया जाता है और जनप्रतिनिधि अपना वक्त निकाल करके यहाँ आते हैं कि अपनी जनता की समस्या रख पाएं, ये दोनों के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और जनप्रतिनिधियों के हक और अधिकारों के साथ ये मजाक है। देखिए, योगी सरकार में कानून का शासन है। जो कानून अनुमति देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ये कल से हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, आप लोग 24 घंटे सदन चलाने की बात कर रहे हैं, पाएगा कि नहीं? इनका काम ही यही है, इनका काम अराजकता फैलाना है, अराजकता फैलाना। कम दिन का सत्र है और फिर कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ ना। हम तो चाहते थे, आखिर में भी हमने चाहता था कि जब वो नियम 56 पर जब वो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो भी मैंने कहा था, हमने कहा आप अपना वो रखिए, नोटिस के ऊपर बोलिए, हम जवाब देंगे। और मैंने जवाब दिया भी। इसी बात उन्होंने, हम तैयार हैं, हम हाउस चलाने के लिए तैयार हैं, हमारे बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अराजकता का क्या जवाब? जिम्मेदारी दोनों की है, सत्ता पक्ष विपक्ष की। सत्ता पक्ष चाहता सदन चले, लेकिन कोई आके बेल में बैठ जाएंगे, 100 लोग मेंबर आके बेल में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? सुरेश खन्ना जी खुद नियोजित ढंग से संसदीय कार्य मंत्री हैं। विधानसभा चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की है। अब सदन नहीं चलता है
तो उसमें विपक्ष का दोष नहीं है। सरकार सुनियोजित ढंग से सदन को नहीं चलने देना चाहती है, क्योंकि उसके किए गए जो समय पर्दाफाश होगा उनके कारण। ये सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले, विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे, तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। हम इतना अवश्य कहेंगे कि जब हम हंगामा करते हैं या कोई भी दल विपक्ष हंगामा करता है, विशेषकर प्रश्नकाल में, तो परोक्ष रूप से सरकार की मदद करता है और अपना समय व्यर्थ करता है। वहीं शिक्षा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सवाल उठे स्कूल मर्जर और शिक्षक भर्ती पर। एक सपा विधायक का आरोप था कि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधरी होती तो स्कूल मर्जर की नौबत ही नहीं आती और इससे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के बच्चों का नुकसान होगा। जिसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में 3,38,000 शिक्षक, 3.5 लाख शिक्षा मित्र और तकरीबन 25,000 अनुदेशक काम कर रहे हैं। मर्जर के बाद 50 बच्चों पर 3 शिक्षक होंगे। सपा ने सवाल उठाया कि जिलों में पर्याप्त फॉरेंसिक टीम क्यों नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, पीड़ित न्याय कैसे पाए। जिस पर जवाब आया सुरेश खन्ना का। उन्होंने कहा कि हर मंडल में फॉरेंसिक लैब बनाने का लक्ष्य है। पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हो चुकी हैं। पत्रकार सुरक्षा भी सदन में गूंजी। विपक्ष ने बलिया पेपर लीक, हाथरस गैंगरेप और सीतापुर के पत्रकार की हत्या का मुद्दा उठाया। सरकार ने कहा पत्रकार सम्मानित हैं और आरोपियों के तार सपा से जुड़े हुए हैं। और सबसे मजेदार तो वो रहा जब जल शक्ति मंत्री ने सपा विधायक इमरान को चुनौती दी कि बीवी की कसम खाकर बताओ पानी आया कि नहीं, जिस पर विपक्ष ने पलटवार कर कहा गांव वालों से पूछ लो, अगर पानी आ रहा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीबी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीबी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी उसकी तो जल्दी खा लेगा। गारंटी से करो, आज ही रिजाइन कर दूंगा। एक दिन के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये पूरा का बहस गरमाई, नारे लगे और इन सब बहसों के बीच भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एक्सियन 4 मिशन की सफलता पर उनके सम्मान में सरकार की तरफ से बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। मौजूद सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। यूपी का नाम अंतरिक्ष में चमकाने वाले लखनऊ के शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष में केंद्र से धरती पर वापसी की, उन्होंने सदन में बधाई दी। बता दें 4 दशक बाद भारत ने मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी की है और यूपी का बेटा इसकी शान बना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।